Hello students, today we are going to see, I am going to explaining you English grammar lesson number 11. It is also the second tense of our grammar. Talking about past. हमने 10th लेसन में प्रेजेंट के बारे में पढ़ा था. अब इस लेसन में हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे. पास्ट मीन्स हमारा क्या हुआ? V2 फॉर्म. क्या हुआ हमारा? दैट इज अवर V2 फॉर्म. ओके, जैसे फर्स्ट हमारा होता है प्रेजेंट, V1 इज प्रेजेंट फॉर्म, V2 इज पास्ट फॉर्म और V3 हमारा परफेक्ट फॉर्म होता है. ओके, तो अब इसके अंदर भी 3 फॉर्मूलास है. ओके, बेस देयर आर 3 मेन फॉर्म्स ऑफ पास्ट. हमारे 3 फॉर्म्स है पास्ट के. कैसे कैसे? पास्ट सिंपल है, फिर पास्ट प्रोग्रेसिव है और पास्ट परफेक्ट है. अब सिंपली याद रखो, सिंपल है तो हमें V2 लगाना है, दैट इज वर्ब के साथ हमें V2 में चेंज कर देना है. पास्ट प्रोग्रेसिव मतलब पास्ट है तो उसमें वॉस या वेर, दो में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा. वॉस किस लिए लगेगा? फॉर सिंगुलर एंड वेर फॉर प्लूरल. प्लस V1 लगेगा और ING. प्रोग्रेसिव मैंने आपको समझाया ना, प्रोग्रेसिव तो ING. बस ये एक्शन मेरा याद रखना है आपको. V प्रोग्रेसिव में है तो आपको ING याद रखना है, वर्ब के साथ लगाना. अब पास्ट है तो हमें V2 फॉर्म लगाना है. बट सॉरी, पास्ट है तो हमारा वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वॉस या वेर. वॉस्ट WAS वॉस फॉर सिंगुलर, WERE फॉर प्लूरल. ओके, V1 प्लस ING. देन थर्ड इज पास्ट परफेक्ट. परफेक्ट है तो उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है? उसके अंदर प्रेजेंट में हमने क्या देखा? हैज़ और हैव देखा था. यहाँ पे सिर्फ एक ही है, हैड ही लगेगा प्लस V3 फॉर्म. परफेक्ट है तो V3 लगेगा कंपलसरी. प्रोग्रेसिव है तो ING कंपलसरी लगेगा. जस्ट आपको चेंज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आपका जो है वो आपको ध्यान से रखना है. पास्ट में वॉस वेयर लगता है और परफेक्ट में हैड ही लगता है. नाउ वी यूज द पास्ट सिंपल फॉर द एक्शंस दैट आर हैपेंड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड. मतलब लास्ट ईयर. अब फॉर एग्जाम्पल में होता है पास्ट मतलब जो फिनिश हो गया है. मतलब ये आई वॉज स्टडिंग इन 3rd स्टैंडर्ड लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल में 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, दैट इज योर पास्ट. नाउ आई एम स्टडिंग इन 4th स्टैंडर्ड, दैट इज प्रेजेंट. आई विल बी स्टडिंग इन 5th स्टैंडर्ड नेक्स्ट ईयर. अब वो होने वाला बाकी है, दैट इज फ्यूचर. समझ में आया? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. ओके, तो ये पास्ट मतलब जो फिर वी वॉच टीवी लास्ट नाइट. एग्जाम्पल देखो, आई बॉट अ कंप्यूटर लास्ट ईयर. मैंने कंप्यूटर लास्ट ईयर खरीदा. वी वेंट टू अवर न्यू हाउस लास्ट ईयर. हम अपने नए घर में गए पिछले साल. ओके, सो फॉर एन एक्शन दैट हैपेंड रिपीटेडली इन द पास्ट मतलब हमारे साथ बार बार होता रहा है. ही स्टडीड मैनी हावर्स एवरी डे. आई वॉक टू स्कूल एवरी डे लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर मेरा घर नज़दीक था तो मैं हर रोज़ चल के जाता था. फॉर नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस वी यूज डिड. यहाँ पे जैसे हमने प्रेजेंट में देखा था हम लोग डू और डज यूज कर रहे थे ना हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए. तो ये पास्ट आ रहा है तो पास्ट के लिए सिर्फ से एक ही चीज़ दैट इज DID डिड लगा के हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. नेगेटिव तो डिड नॉट लगाएंगे, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं. एज हेल्पिंग वर्ब विद V1 वी नेवर यूज V2 आफ्टर डिड. ओके, V2 नहीं लगाएंगे. यहाँ पे पास्ट टेंस का है बट वर्ब हमारा V1 ही रहेगा. ओके, डिड के साथ. मोहन डिड नॉट हेल्प हिज फ्रेंड. देखो, मोहन डिड नॉट हेल्प. डिड द hen lay an egg yesterday? laid, lay is the V1 form. lay, LAY, lay is the V1 form. LAID, laid is the V2. हम पास्ट टेंस में कर रहे हैं पर फिर भी जो हमारा मेन वर्ब है वो V1 फॉर्म में ही रहेगा. ओके, सो पहले मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज समझा देती हूँ. दैट इज अवर रीराइट ईच सेंटेंस इन द पास्ट सिंपल. हमें पास्ट सिंपल में बनानी है. फर्स्ट एग्जाम्पल वो भी 4 फॉर्म से बना है. एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव. ये 4 फॉर्म में आपको बनाने हैं. मैं आपको पहले एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर देती हूँ. फर्स्ट आपके लिए दिया गया है. ओके, शी कम्स लेट डेली, इट इज शोन. ओके, तो अब हमें V1 फर्स्ट में क्या बोला है? हेल्पिंग. पहले सब्जेक्ट देख लो, सिंगुलर है शी. कम्स इज द मेन वर्ब तो कम्स का हमारा V2 फॉर्म क्या हो जाए? कम, केम, केम. तो दैट विल टेन टू केम.
लेट डेली। सिंपल पास्ट में ही हमें डू डिड डस याद रखना है। पास्ट है तो डिड के साथ ही क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब में हम यूज करेंगे। सो हम ये कैसे चेंज करें, शी केम लेट डेली। हाँ, अब V2 मतलब ये पास्ट सिंपल में करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डिड हेल्पिंग वर्ब। शी डिड नॉट कम आ जाएगा, देखो फर्स्ट सेंटेंस में ही वी आ रहा है, डिड नॉट के साथ V1 फॉर्म ही आएगा। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। जैसे हमने पिछले वाली एग्जाम प्रेजेंट में हम लोग सेम वही V3 या V2 फॉर्म लगा रहे थे, V1 फॉर्म, इट विल नॉट। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस में ही केम लगेगा। बाकी हम जब नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, डिड नॉट आ रहा है तो वहाँ पे V1 फॉर्म में ही आएगा, दैट इज शी डिड नॉट कम लेट डेली। फिर डिड को आगे लाओ, डिड शी कम लेट डेली क्वेश्चन मार्क। ये हुआ हमारा नेगेटिव। अब नेगेटिव इंटरव्यू में क्या करना है, डिड शी नॉट कम लेट डेली। ओके, अब थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। सेकेंड एक्सरसाइज हमारी क्या, द प्यून रिंग्स द बेल। ओके, मैंने ये रिटर्न बनाई है। ओके, आप देख लेना, पे अटेंशन हियर। द प्यून रिंग्स द बेल। द प्यून एक ही पर्सन है, सिंगुलर है हमारा। ओके, पर हमें V3 फॉर्म मतलब वर्ब हमारा क्या है, रिंग्स, तो रिंग रैंग, रिंग रैंग। V2 फॉर्म हमारा क्या है, रैंग द बेल। तो चेंज करो, फर्स्ट सेंटेंस एफर्मेटिव, द प्यून रैंग द बेल। अब नेगेटिव में करो, द प्यून डिड नॉट रिंग, V1 फॉर्म में आ जाएगा, रिंग द बेल। फिर इंटरोगेटिव, डिड द प्यून रिंग द बेल क्वेश्चन मार्क। फिर डिड द प्यून नॉट रिंग द बेल क्वेश्चन मार्क। ओके, देन नेक्स्ट अगेन आओ, थर्ड सेंटेंस इज ही लिव्स नियर अवर हाउस। ही लिव्स। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, वर्ब इज लिव्स, तो हमारा लिव्स का क्या हो जाएगा, लिव, लिव्ड। तो ही V2 फ्रॉम लिव्ड नियर अवर हाउस। ओके, अब इसको कन्वर्ट करो नेगेटिव में, तो ही डिड नॉट, LIVE लिव। ओके, V2 फॉर्म नहीं आएगा, V1 फॉर्म आएगा, ही डिड नॉट लिव नियर अवर हाउस। फिर चेंज करो इंटरोगेटिव में, तो डिड ही लिव नियर अवर हाउस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, डिड ही नॉट लिव नियर अवर हाउस क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ फोर्थ वन, दिस काउ गिव्स अ लॉट ऑफ मिल्क। दिस काउ, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा, गिव्स वर्ब है, अ लॉट ऑफ मिल्क इज द रिमेनिंग प्रेडिकेट। तो गिव इज द वर्ब, तो गिव को चेंज करो, गिव, गेव, गिवन। तो गिव का क्या होता है, गेव, तो हम ये सब वर्ब को यहाँ पे, दिस काउ गेव अ लॉट ऑफ मिल्क। नेक्स्ट, दिस काउ डिड नॉट गिव, GIVE, V1 फॉर्म, डिड नॉट गिव अ लॉट ऑफ मिल्क। फिर इंटरोगेटिव में चेंज करो, डिड दिस काउ गिव अ लॉट ऑफ मिल्क क्वेश्चन मार्क। देन डिड दिस काउ नॉट गिव अ लॉट ऑफ मिल्क क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वाला है, दे ड्रिंक कॉफी एवरी डे। ओके, यहाँ पे दे सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में, ड्रिंक इज अवर मेन सब्जेक्ट, मेन वर्ब, कॉफी एवरी डे। तो ड्रिंक का क्या हो जाए, ड्रिंक, ड्रैंक। ओके, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो यहाँ पे ड्रैंक हो जाएगा ये कन्वर्ट में, V2 फॉर्म है, दे ड्रैंक कॉफी एवरी डे। फिर दे डिड नॉट ड्रिंक, V1 फॉर्म, कॉफी एवरी डे, क्योंकि डिड नॉट के साथ सिर्फ V1 ही लगेगा। डिड दे ड्रिंक कॉफी एवरी डे क्वेश्चन मार्क, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में ही आपको V2 फॉर्म करना है। ओके, डिड दे नॉट ड्रिंक कॉफी एवरी डे क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट इज दीज गर्ल्स मेक नॉइस इन द क्लास। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दीज गर्ल्स। ओके, प्लूरल फॉर्म है, सब्जेक्ट हमारा वर्ब क्या है, मेक। मेक का क्या है, मेक, मेड, मेड। तो these girls, V2 form, made noise in the class. Next negative में डालो, these girls did not made noise in the class. Then interrogative, did, हमें सिर्फ did के साथ ही क्वेश्चन बनाना है। ओके, यहाँ पे पास्ट है इसलिए, did these girls make noise in the class question mark.
डिड दिस गर्ल्स नॉट मेक नॉइस इन द क्लास। ओके, तो ये हमारी हुई फर्स्ट एक्सरसाइज। अब सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, यू हैव टू रीराइट ईच सेंटेंस इन द पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म। ओके, पास्ट प्रोग्रेसिव। अब पास्ट है तो हमारा फॉर्मूला क्या है आगे प्रोग्रेसिव में, हैड प्लस प्रोग्रेसिव है तो हमारा क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म तो लगेगा ही, और पास्ट है तो इसलिए हमारा क्या लगेगा, वॉस या वेर। क्या है हमारा फॉर्मूला, वॉस वेर प्लस V1 प्लस आईएनजी। ओके, पास्ट है, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव मतलब आपको दिमाग में एक बात है, आईएनजी मैम ने बोला था, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वॉस या वेर। वॉस फॉर सिंगुलर एंड वेर फॉर प्लूरल। अब देखो ये हमारी एक्सरसाइज है, आगे पेज नंबर है हमारा 52, ये देखो। ओके, रीराइट ईच सेंटेंस इन द पास्ट प्रोग्रेसिव, और हमारे 4 फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। हमें फॉर्मूला याद रखना है, पास्ट प्रोग्रेसिव का फॉर्मूला क्या है, वॉस वेर V1 प्लस आईएनजी। ओके, तो अब देखो कैसे क्या लगाना है। फर्स्ट एग्जाम्पल, द बॉयज फ्लू काइट्स। तो बॉयज सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ अगेन आपको सब्जेक्ट और वर्ब पे देखना है। बॉयज, द बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा, वेर। ओके, वेर, और हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सॉरी वर्ब, मेन वर्ब क्या है, फ्लू। फ्लू का फ्लू मतलब फ्लाई, V1 फॉर्म क्या है, फ्लाई, तो आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, फ्लाइंग, FLYING। द बॉयज वेर फ्लाइंग काइट्स। अब ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा अगेन बना, देखो सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वेर, और फ्लू हमारा वर्ब है, तो V1 फॉर्म क्या हुआ, फ्लू का फ्लाई, और आईएनजी फ्लाइंग लगाया तो फ्लाई का फ्लाइंग हुआ। सो बस द बॉयज वेर फ्लाइंग काइट्स। ओके, दिस इज अवर एफर्मेटिव फॉर्म। नेगेटिव में करो, द बॉयज वेर नॉट फ्लाइंग काइट्स। अब वही हेल्पिंग वर्ब आगे लगे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस में, वेर द बॉयज फ्लाइंग काइट्स क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वेर द बॉयज नॉट फ्लाइंग काइट्स क्वेश्चन मार्क। तो आपको फर्स्ट, ये बहुत सिंपल ही है, इट इज़ नॉट सो हार्ड, बट आपको फॉर्मूला कैसे, यहाँ पे कौन सी जगह पे लगाना है टॉपिक वाइज, वो आपको ध्यान देना है। ओके, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ कैसे चेंजेस हो रहे हैं। ओके, या कहाँ पे वॉस लगाना है, कहाँ वेर, हैड, हैव, हैज, बस इतना ही ध्यान रखना है। नाउ थर्ड, सेकेंड शब्द देखो सेंटेंस, द गर्ल्स मेड डॉल्स। द गर्ल्स मेड डॉल्स। ओके, तो हमारा एफर्मेटिव हमारा सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल्स। द गर्ल्स इज इन प्लूरल फॉर्म। ओके, तो प्लूरल फॉर्म में मैं था तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वेर। अब मेड इज अवर वर्ब, मेक, मेड, तो मेक इज अवर V1 फॉर्म, मेक का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, मेकिंग। ओके, तो देखो द गर्ल्स प्लूरल फॉर्म वेर, V1 मेक, आईएनजी, तो मेकिंग डॉल्स। फिर आओ आप नेगेटिव, इसमें नेगेटिव में, द गर्ल्स वेर नॉट मेकिंग डॉल्स। फिर इंट्रोगेटिव में हो तो वेर यूज करके क्वेश्चन करो, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन फ्रेम करो, वेर द गर्ल्स मेकिंग डॉल्स क्वेश्चन मार्क। फिर आया नेगेटिव, वेर द गर्ल्स नॉट मेकिंग डॉल्स क्वेश्चन मार्क। अब ये हमारा थर्ड वाला देखो, दे टॉक्ड इन द क्लास। अब सब्जेक्ट देखना है और वर्ब देखना है। हाँ, दे टॉक्ड इन द क्लास, तो दे हमारा सब्जेक्ट है, टॉक्ड इज द वर्ब। ओके, तो टॉक का V1, टॉक्ड इज V1 फॉर्म कर दो तो टॉक, TALK, उसका ING के साथ ऐड कर दो, TALK ING, टॉकिंग। दे प्लूरल फॉर्म में है तो हमारा क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब, वेर।
तो दे वेर टॉकिंग इन द क्लास। ओके, ये फ्रेमवर्क। बस फर्स्ट सेंटेंस हो गया आपका फॉर्म, तो मतलब आपको सब कुछ आ जाए। फिर नेगेटिव अगर दे वेर नॉट टॉकिंग इन द क्लास। इंटरोगेटिव वेर दे टॉकिंग इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। वेर दे नॉट टॉकिंग इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। अब फोर्थ वाला, रितु वेंट टू द मार्केट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, रितु, और वर्ब क्या है हमारा, वेंट। ओके, तो रितु सिंगुलर है इसलिए हमारा वर्ब क्या आएगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब वॉस लगेगा। वेंट का क्या होगा, गो, वेंट, गॉन। तो गो इज द V1 फॉर्म, उसका गो का क्या हो जाएगा, गोइंग। ओके, तो रितु वॉस गोइंग टू द मार्केट। ओके, रितु सिंगुलर इसलिए वॉस लगा। वेंट है उसका V1 फॉर्म क्या होगा, गो, वेंट। ओके, तो V1 फॉर्म क्या है, गो, तो उसके साथ ING लगाओ, गो के साथ गोइंग। इस तरह से ये फॉर्म हुआ। रितु वॉज नॉट गोइंग टू द मार्केट, नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव बनाओ तो वॉज को आगे ला दो, हेल्पिंग वर्ब को। वॉज रितु गोइंग टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। वॉज रितु नॉट गोइंग टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। अब समझ में आ गया अगर मोस्टली, है ना आप सबको। देखो फिर फिफ्थ वाला, ही ड्रोव द कार वेरी फास्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। ड्रोव इज अवर वर्ब, तो ही सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो हमारा क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब वॉस। ड्रोव मतलब द कार, ड्रोव मतलब ड्राइविंग। ड्राइव, ड्रोव, ड्रोवन। ओके, तो ड्राइव इज अवर V1 फॉर्म, तो ड्राइव का ING फॉर्म क्या होगा, ड्राइविंग। ओके, ही वॉज ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट, हो गया। फिर नॉट लगाओ नेगेटिव में, ही वॉज नॉट ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट। देन हुआ इंटरोगेटिव में, वॉज ही ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट, क्वेश्चन मार्क। फिर नेगेटिव में, वॉज ही नॉट ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट, क्वेश्चन मार्क। अब देखो सिक्स्थ वाला लास्ट, द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। ओके, द गार्डनर सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, वाटर्ड इज द अवर वर्ब, वाटर, वाटर्ड। ओके, तो वाटर हमारा सिंपल V1 फॉर्म, वाटरिंग हो जाए, ING लगाएंगे तो वाटरिंग। तो गार्डनर सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण क्या लगाएंगे हम, वॉस लगाएंगे। द गार्डनर वॉस वाटरिंग द प्लांट्स। फिर लगाओ नेगेटिव में, द गार्डनर वॉस नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। फिर इंटरोगेटिव में लगाओ हेल्पिंग वर्ब को आगे लागे, वॉज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, क्वेश्चन मार्क। देन वॉज द गार्डनर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, क्वेश्चन मार्क। ये हो हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव। ये पूरी एक्सरसाइज जो हमारी 3 टॉपिक से कंटिन्यूस, इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको सबको, बाकी इजी एक्सरसाइज। थैंक यू।